नमस्कार दोस्तों, ये एक बहुत ही आपको अच्छा वीडियो मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा कि आप अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा एक साथ कर सकते हैं कि एक साथ नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो गाड़ी है माता वैष्णो देवी के लिए कहाँ से मिलता है। अब अमरनाथ यात्रा पहले करते हैं या फिर श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा पहले करते हैं, तब दोनों एक साथ संभव है कि नहीं है, और दोनों में जो दूरी है वो लगभग आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इस सभी का जानकारी मिलेगा। और दोनों यात्रा में कुल खर्च आपको कितना लगेगा इसका भी जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आप ये जो वीडियो होगा बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा, इसीलिए वीडियो के साथ पूरा रहिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ यात्रा दोनों में से किसी का भी यात्रा करना है तो आपको सबसे पहले जम्मू आना पड़ेगा। और हम लोग अभी सबसे पहले अमरनाथ यात्रा करते हैं, उसके बाद बताते हैं माता वैष्णो देवी का यात्रा। और अमरनाथ यात्रा को पहले और माता वैष्णो देवी का यात्रा बाद में करने से क्या फ़ायदा मिलेगा वो आपको जानकारी वीडियो के अंत में देंगे, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अपने शहर से आप जम्मू तक किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। आप यहाँ आने के लिए रेल से भी आ सकते हैं, आप यहाँ प्लेन से भी आ सकते हो, और सड़क मार्ग तीनों साधन उपलब्ध है। अब तीनों में से किसी से भी सबसे पहले आपको जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू आके यहाँ जम्मू आप अगर रेल से आते हैं तब जम्मू स्टेशन में उतर जाइए। जम्मू में उतरने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको वहाँ ऑटो और टैक्सी लगा रहता है, आप उसके माध्यम से आप भगवती नगर आ जाइएगा। और दोस्तों बता दें कि आपको सिर्फ अपना जो शहर है, शहर से जम्मू तक का आने का आपको खाने में खर्चा लगेगा। और आप जैसे ही जम्मू आते हैं और जम्मू से भगवती नगर पहुंचते हैं, उसके बाद अमरनाथ यात्रा का पूरा खर्चा आपको खाने का बच जाएंगे। यहाँ आपको जगह जगह लंगर मिल जाएगा, इसीलिए खाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तब जम्मू में उतरने के बाद भगवती नगर आ जाइए। भगवती नगर में स्टे होम भी मिल जाएगा, जो अपना पर्सनल घर रहता है वो भी देते हैं आपको रहने के लिए, जिसका अलग से आपको किराया देना पड़ेगा। जैसे आप बात कर सकते हैं 400-500। और यदि आप यहाँ धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो धर्मशाला में मुफ्त में रुक सकते हैं। तो हम लोग जो रुके थे अलग से कमरा लिए थे, एसी कमरा, बहुत गर्मी था तो हम लोग को 500 लगा था। और यदि आप कमरा नहीं लेते हैं तब यहीं भगवती नगर के धर्मशाला जो हैं श्री श्राइन बोर्ड के लिए, आप उसी में रुक जाइए। वहाँ भी आपको सारा साधन उपलब्ध मिलता है। और यहाँ बहुत से लंगर लगे हुए रहते हैं, आप इसी में खाइए और धर्मशाला में रुक जाइए। ये हो जाएगा आपका पहला दिन। और कितने दिन लगेंगे ये भी आपको बताएंगे। अब धर्मशाला में रुकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आप बस काउंटर रहेगा, आप वहाँ से आपका जिस रूट से परमिट है, पहलगाम रूट या बालटाल का रूट, आप यहाँ से बस का टिकट ले लेना है। बस का टिकट ले लेने के बाद आप अगर आप रूम लिए हैं तो रूम में रुक जाइए, और अगर रूम नहीं लिए हैं तो यहाँ धर्मशाला में रुक जाना है। यहाँ से आपका बस सुबह 4 बजे इवनिंग मॉर्निंग आपको बालटाल और पहलगाम के लिए जत्था के साथ बस निकलता है। अब रूम में भी रुकते हैं तो आपको 4 बजे तक किसी भी हाल में बस में आ जाना है। बस में आ जाने के बाद आपको ये शाम 3 से 4 बजे तक पहलगाम या फिर बालटाल आपको बस पहुंचा देता है, जिसका किराया बहुत ही कम है। सरकारी बस रहता है यहाँ से। आप सरकारी बस का किराया इस साल था 404 रुपया, पिछला साल कुछ और हो सकता है 2023 में, इसलिए हम 2022 का जानकारी आपको दे रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा दिन में आप
पहलगाम या बलटाल जहाँ भी जाना है आप पहुँच गए। एक रात आपको वहाँ रुकना है। वहाँ भी लंगर लगा है, लंगर में खाना खाइए, वहाँ टेंट लीजिए। वहाँ कोई रूम का व्यवस्था नहीं है, वहाँ आपको टेंट ही लेना है। वहाँ पर टेंट लीजिए और रात रुक जाइए। यहाँ पर जो टेंट मिलेगा उसमें आप अगर ज़मीन पे लेते हैं तो आपको 250 रुपया पर पर्सन लेगा, और अगर बेड लेते हैं तो उसका 350 रुपया लेगा, और आप डॉर्मेंट्री लेते हैं तो उसका 450 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लेता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है कि दूसरा दिन भी ख़त्म हो जाता है। और आप जब सुबह उठिएगा तो यहाँ से नहाइए धोइए फ्रेश होइए, लंगर है, नाश्ता कीजिए। उसके बाद यहाँ आप जो रास्ता जो अभी बता रहे हैं ये पहलगाम होके है। अब यहाँ से आपको टैक्सी ट्रेवल मिल जाएगा। अब यहाँ से जो सुमो है या फिर मारुति का इको स्पोर्ट है वो मिल जाता है। उसका चार्ज रहेगा 180 रुपया। वो आपका तीसरा दिन हो जाएगा। आपको पहलगाम से ये गाड़ी जो है चंदनवाड़ी तक छोड़ देगा। गाड़ी चंदनवाड़ी तक ही जाती है, जो कि 16 किलोमीटर है। अब टैक्सी में पहुंचने के बाद यहाँ से आपका पैदल यात्रा शुरू हो जाएगा। अब पैदल यात्रा यहाँ से अगर 2 बजे तक आप शेषनाग पहुँच जाते हैं तो आपको आगे पंचतरनी के लिए छोड़ा जाएगा। और इसके बीच आपको शेषनाग और चंदनवाड़ी के बीच आपको 3 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई करना पड़ता है, और इस चढ़ाई में आपको थकान हो जाएगा। इसके ऊपर चलने में आपको बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए आराम से पहाड़ का आनंद लेते हुए चलिए। और अगर आप 2 बजे तक पहुंच जाते हैं शेषनाग तो आप पंचतरनी के लिए आगे निकल सकते हैं, नहीं तो आपको यहीं रोक दिया जाएगा। आराम से चलिए और एक दिन आप शेषनाग में ही स्टे कर लीजिए। शेषनाग में स्टे करने के बाद एवरी मॉर्निंग वहाँ सुबह आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा, या फिर आप ठंडा पानी में नहाना चाहते हैं तो ठंडा पानी भी मिल जाएगा। आप उसी में नहाइए और फिर वहाँ से बाबा की गुफा के लिए चलिए। वहाँ से आपको 5 साढ़े 5 बजे छोड़ा जाएगा शेषनाग से। तो आप 2 बजे तक आराम से भी चलिएगा तो आप बाबा जी की गुफा तक पहुँच जाइएगा। और बाबा जी की गुफा में अगर आप रात रुकना चाहते हैं तो रात रुक सकते हैं, नहीं तो अगर सेम डे दर्शन करना चाहते हैं तो बाबा का सेम डे दर्शन करके अब बलटाल के रास्ते यदि उतरना चाहते हैं तो 14 किलोमीटर है, वो काफ़ी ढलान है। आप सेम डे 8 से 9 बजे रात तक बलटाल उतर सकते हैं। दोस्तों हम लोग का जो प्लान था यही था कि हम लोग एक रात शेषनाग में रुके। शेषनाग में रुकने के बाद 2 बजे तक पहुंच गए थे बाबा जी का गुफा। 2 बजे के बाद दर्शन करके हम लोग 4 बजे नहा धो के फ्रेश हो गए थे। 4 बजे दर्शन करने के बाद हम लोग बलटाल का रास्ते से उतरे, जो कि बलटाल हम लोग उतर गए थे 8 बजे। हम लोग बलटाल पहुंच गए थे 4 घंटा में। एक पूरा एकदम ढलान मिलेगा आपको, इसमें ज़्यादा थकान नहीं होगा, लेकिन वज़न थोड़ा सा कम लेके चलिएगा। और बलटाल में उतरने के बाद वहाँ भी आपको कैंप मिल जाएगा। आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, या फिर वहाँ भी बहुत सारा टेंट मिल जाएगा। अब बलटाल में टेंट में रुकिए। वहाँ से फिर आपको जो पहले बताएं कि यदि आप फिर जम्मू जाना चाहते हैं या फिर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, तो आपको दोनों जगह का बस वहाँ उपलब्ध रहता है, जम्मू और कटरा दोनों का। आपको जहाँ जाना है टिकट लगभग एक ही लेता है। आपको वही बस जिसको कटरा जाना है कटरा में छोड़ के, बाकी जिनको जम्मू जाना है जम्मू छोड़ देते हैं। इस तरह से आपका अमरनाथ यात्रा पूरा हो जाता है। अब वहाँ से आपका जो है कि बलटाल से बस सुबह 4 बजे खुलता है, आपको जम्मू 2 से 3 बजे तक पहुँचा देगा। अब एक रात रुक चुके हैं, अगर फिर रात रुकना चाहते हैं तो कमरा लीजिए और रुक जाइए, नहीं तो फिर अब सेम डे भी रात्रि में यहाँ माता का यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो कि 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। इसमें जो है आपको कम चढ़ाई मिलेगा। अमरनाथ की यात्रा जैसा एरिया नहीं है, इसमें जो रोड है वो भी पिच किया हुआ है। वहाँ तो केवल आपको पत्थर में ही पैर मार के चलना पड़ता है। और अब अगर रात्रि में चढ़ते हैं तब सवेरे उतर जाइएगा। चढ़ाई करके उतरने के बाद जो अपना सामान लेना है, कुछ अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ख़रीदारी करके आप
बस पकड़ के आप 2 घंटा में आप पहुंच जाइएगा जम्मू। उसके बाद आप ट्रेन पकड़ के अपना जो शहर है वहाँ के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा जो है कि अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी का यात्रा एक साथ संपन्न होता है। लेकिन इस यात्रा को करने में कितना दिन और कितना पैसा खर्चा लगता है, तो बता दें कि इसमें आपको 7 दिन और 6 रात लगते हैं। और लगभग कितना रुपया लगते हैं वो हम बता दे रहे हैं, और कहाँ कहाँ लगेगा वो भी बता दे रहे हैं। आपको जम्मू से बताते हैं। अपने शहर से जम्मू तक आने के लिए आप जो आपका बजट है अपना जोड़ लीजिएगा। आप जम्मू से रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, रेल मार्ग के ही बताते हैं आपको। वहाँ से भगवती नगर जाने के लिए ऑटो किराया आपको 50 रुपया लेगा, और आपको वहाँ रात में रुक जाना है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप भगवती नगर से पहलगाम के लिए जो वहाँ से सरकारी बस चलती है अमरनाथ ट्रस्ट के द्वारा, उसका भाड़ा 4 रुपया है, मतलब 400 रुपया लगेगा। अब वहाँ से आपको पहलगाम पहुँच जाते हैं। पहलगाम में आपको रात्रि रुकने का 250 रुपया चार्ज लेगा, जो मिनिमम है आपको कम से कम बताते जा रहे हैं, 250 रुपया। आप पहलगाम से चंदनवाड़ी का जो टैक्सी भाड़ा है 180 रुपया लेगा। अब चंदनवाड़ी सबका यात्रा पैदल। अब शेषनाग में रात रुकते हैं। शेषनाग में रात रुकने का वहाँ का है 350 रुपया एक पर्सन का। अब शेषनाग से दूसरे दिन चलिएगा, अब बाबा का गुफा तक पहुँचते हैं। आप बाबा का गुफा में यदि रात रुकना चाहते हैं तो वहाँ का आपको रात्रि विश्राम का लगेगा 350 रुपया। अगर नहीं रुकना चाहते हैं तो ये 350 आपको नहीं लगेंगे। फिर वहाँ से आप बाबा का गुफा के बाद आप बलटाल उतरते हैं, तो आपको 1 रात बलटाल में रुकना पड़ेगा। उसका चार्ज लगेगा 250 रुपया अगर टेंट लेते हैं तो। नहीं तो वहाँ बहुत से धर्मशाला हैं, आप चाहे तो धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। अब बलटाल से आप माता वैष्णो देवी कटरा जाना चाहते हैं या फिर जम्मू, वहाँ का भाड़ा 400 रुपया लगेगा। मतलब इन टोटल मिला के आपको बता दें कि 1880 रुपया होता है। मतलब इसको हम 2000 मान लेते हैं। दोस्तों 2000 में आपका पूरा यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। और आप माता वैष्णो देवी आते हैं और वहाँ 1 रात रुकते हैं, तो उसमें आप 3 से 4 आदमी रहिएगा। एक होटल का किराया 500 रुपया लेता है, मतलब एक आदमी का 100 रुपया पड़ेगा। और वहाँ से फिर आपको कटरा आने का जो भाड़ा है वो अलग लगेगा 80 रुपया। इस तरह से आपका 2000 में कंप्लीट हो जाता है। और रही बात सामान की, अब सामान इसमें है कि जितना हल्का सा हल्का सामान लेके आइएगा, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 जोड़ा कपड़ा और एक गरम चादर लेके आइएगा। उससे ज़्यादा लेके आने में आपको जो 42 किलोमीटर का चढ़ाई पड़ता है उसमें आपको काफ़ी परेशानी होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के अंत में ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह का वीडियो आपको देते रहेंगे। जय माता दी।